आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आपके पास कोई बड़ी खबर है इस वक्त? देखिए, खबर यही है कि जो हादसे में जख्मी जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हर 5 मिनट पर एक एम्बुलेंस पहुंच रहा है और उसमें कोई ना कोई ऐसा आदमी मिल रहा है जिसकी जो हालत है वो बेहद गंभीर बनी है। इसके पहले कुछ देर पहले ही एक एम्बुलेंस था जिसमें एक बुजुर्ग शख्स यहां पर पहुंचा, लेकिन वो लगभग मृतप्राय था। तो स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। वो सब कुछ बयां कर रही है कि ये हादसा कितना बड़ा था, कितना गंभीर हादसा हुआ है और इसकी जिम्मेदारी भी अब सरकार को लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ देखिए अब एक साथ लगातार 8 से 10 मौतें हो चुकी हैं, 50 से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापता हैं, जिनको खोजने के लिए उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो इस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और उनकी कोशिश ये है कि वो अंदर जाएं और जो जख्मी लोग हैं उनमें कहीं उनके परिवार का तो कोई नहीं है। तो मतलब एक तरीके से स्थिति अभी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कही जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से कोशिशें ये जरूर की जा रही हैं, जो भी जख्मी मिल रहा है उसको तत्काल एम्बुलेंस मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि जो लोग हैं वो अपनों को खोजते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या नाम है? हमारा रामचंद्र जायसवाल है। किसी को खोजने आए हैं? कहाँ? इसमें एक मरीज मर चुका है कि एडमिट है, ये वही पता नहीं चल पा रहा, वही पता करने आए हैं। तो आपके ही परिवार के? हमारे साथ के हैं, हम साथ में ही आए थे। अच्छा। एक लेडीज है 70 साल की है, तो उनके लड़के आए हैं। अब वो खोया पाया में हम लोग रुके थे, तो उसके बाद जो है यहाँ पर भेज दिया गया है। हाँ, ये पता चला कि यहीं भेजा गया है। देखिए, जितने लोग हैं वो अपनों की तलाश में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या उनके परिजन जो हैं वो यहाँ पर एडमिट हैं या फिर उनको कहीं दूसरे जगह भेज दिया गया है। देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो काउंटर बनाया गया है और यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो इस वक्त यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये हादसा हुआ है वो निश्चित तौर पे गंभीर हादसा है और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ 10 लोगों की मौत, 50 से अधिक लोगों के जख्मी होना कहीं ना कहीं सरकार के एक तरीके से फेल्योर होने का एक सबूत भी देता है, क्योंकि जो संख्या बढ़ती जा रही थी 5 करोड़ के आसपास जो संख्या थी वो कल ही हो गई थी, यानी मंगलवार की शाम 5 बजे तक 5 करोड़ लोग संगम क्षेत्र पहुंच चुके थे। बावजूद इसके उन लोगों के लिए कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट नहीं किए गए ताकि सुव्यवस्थित तरीके से वहां पर अमृत स्नान हो सके। जबकि के जो यहाँ के मेला प्राधिकरण के जो लोग थे, जो प्रोटोकॉल, बस वो प्रोटोकॉल को ही एक तरीके से मेंटेन करते हुए दिख रहे थे। वीवीआईपी लगातार आते जा रहे थे, सरकार के जो नुमाइंदे थे, जो सेलिब्रिटीज थे वो लगातार पहुंच रहे थे और कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेला क्षेत्र के अंदर अव्यवस्था लगातार फैलती जा रही थी, क्योंकि जब वीवीआईपी जा रहे थे तो जो श्रद्धालु थे उनके लिए रास्ते जो थे वो बैरिकेड कर दिए जा रहे थे, श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र पे जाने से रोक दिया जा रहा था और इससे लेकर जो गुस्सा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। गुस्से की एक और वजह थी क्योंकि 30 प्लाटून पुल बनाए गए थे, लेकिन अमृत स्नान के पहले उन सभी को लगभग बंद कर दिया गया था। इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो वहां पर भी कुछ इस तरीके की स्थिति होती थी कि बिल्कुल तोड़फोड़ हंगामे वाली स्थिति होती थी। बावजूद इसके उनको प्लाटून पुल से उस पार नहीं जाने दिया जाता था। तो इसकी वजह से जो लोग संगम तट पर पहुंचे थे उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से हम संगम तट पर रुके रहें, क्योंकि अगर वो वहां से बाहर निकलते हैं तो उनको फिर अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। और यही कारण था कि संगम तट के जैसे ही जब अमृत स्नान के लिए जब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो एक तरीके से अफवाह फैलती है और अफवाह के बाद लोग बैरिकेड्स को तोड़ते हुए उस क्षेत्र की ओर बढ़ जाते हैं जहां पर जो लोग थे, जो सोए हुए लोग थे, उनके ऊपर कुचलते हुए चले जाते हैं और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो हर किसी ने देखी है। तो फिलहाल अभी इस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर लगभग 50 से अधिक की संख्या में जो मरीज हैं, जो जख्मी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनको इलाज दिया जा रहा है। हालांकि देखिए जो लेकिन आशुतोष जो आप बता रहे हैं कि फिलहाल यहाँ आईसीयू वार्ड भी बनाया गया है और अभी तक यहाँ इलाज संभव है, इसीलिए यहाँ से किसी को ट्रांसफर नहीं किया गया है। संख्या जरूर बढ़ती जा रही है। विनय, एक तरफ हम देख रहे हैं कि घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और कुछ लोगों को गुमशुदा वाले केंद्र से भी भेजा जा रहा है कि आप जाकर वहां पता कर सकते हैं, लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में 11 बजे अमृत स्नान भी होना है। कितनी बड़ी चुनौती लगती है आज का अमृत स्नान की अगर बात करें, वो भी जो हालात इस वक्त वहां पर है उसे देखते हुए? आप
जी बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए में देखा जा सकता है जो भीड़ की जो संख्या है। आप पीछे देखिए, ये पीपे पुल से जाने का जो मार्ग है वो ये मार्ग है और यहाँ पर तमाम हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर मौजूद है। माने की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी पीपे के पुल से क्रॉस होकर लोग संगम नोस की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि अभी भी जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में जो पीछे से आने वाले मार्ग है वहां से भी श्रद्धालुओं को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल अभी फिलहाल जरूर हो रहा है। और यही कारण रहा कि जो हादसा हुआ वो भगदड़ की वजह थी, जिस वजह से प्रशासन जो है कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद भगदड़ की स्थिति हुई, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने की स्थिति आ गई और एक दूसरे के ऊपर से कुचलते हुए वो लोग वहां से गुजरे, जिसकी वजह से तमाम दर्जनों लोग जो हैं वो घायल हुए, लोगों की मौत हुई। तो पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी जो संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो संगम नोस पर ही पहुंचे, वहीं पर ही स्नान करें, जबकि लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जहां पर भी गंगा नजर आए आप वहीं डुबकी लगा लीजिए। फिर भी जो श्रद्धालु हैं वो आज मौनी अमावस्या के स्नान पर वो यहीं पर ही स्नान करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन की जो टीमें आपको पीछे तक नजर आ रही होंगी वो पीपे के पुल के पास ही वहां पे बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जो घोड़े पे सवार जो पुलिसकर्मी है वो भी दूर तक अपनी नजरें डाल रहे हैं कि आखिर ये जो संख्या है जो श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है और इसी पीपे के पुल से क्रॉस करते हुए लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के रास्ते से ही संगम नोस का ये मार्ग जाता है। लोग अभी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वो संगम नोस पर ही जाके स्नान करेंगे और ये पीछे जो संख्या दिख रही है श्रद्धालुओं की ये कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, ये लगातार बढ़ रही है। इसी तरीके से मैं पीछे विनय आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है महाकुंभ भगदड़ पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सीएम योगी प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। ये मीटिंग होने वाली है, आज के स्नान को लेकर ये बैठक होगी। घटना के बाद के हालात पर चर्चा भी की जाएगी। प्रयाग में होने वाले भीड़ को देखते हुए उनके स्नान के इंतजामों को लेकर इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत करने वाले हैं। अखाड़ा के साधु भी सामान्य होने की स्थिति में ही स्नान की बात कर रहे हैं, उनको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। एक तरफ जो 13 अखाड़ों के साधु संत हैं वो कह रहे हैं कि स्थिति जब सामान्य हो जाएगी, हमारी बातचीत हो जाएगी, उसके बाद हम अमृत स्नान करेंगे। खबर इस बीच ये भी आती है कि 11 बजे अमृत स्नान होगा, उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये हाई लेवल मीटिंग, क्योंकि एक तरफ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हेलीकॉप्टर से भी मेला क्षेत्र की निगरानी जो है वो रखी जा रही है और लगातार वहां पर व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से जारी रहे उसकी व्यवस्था भी की जा रही है, नजर रखी जा रही है। भीड़ जो है वहां ज्यादा बढ़ गई है और सभी जो लोग हैं श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो संगम नोस की तरफ बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार अपील की जा रही है कि संगम के नोस की तरफ ना बढ़े। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हाई लेवल मीटिंग को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे ये मीटिंग होनी है और एक तरफ अमृत स्नान भी होना है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर प्रमुख सचिव गृह पहुंचे हुए हैं, पुलिस महानिदेशक भी वहां पर मौजूद है, बाकी जो गृह विभाग के सीनियर अफसर हैं उनको भी बुलाया गया है। अभी प्रयाग में हालात क्या है, कुछ परिक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है वो मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है। प्रयागराज के जो मेला प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनसे भी मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट संवाद किया है। वहां की स्थिति पर पूरी नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। ऐसे में अब हालत सामान्य की ओर बढ़ चले तो अखाड़ों के शाही स्नान की क्या व्यवस्था रहेगी, कहां पर उन्हें शाही स्नान कराया जा सकता है, इसको लेकर बैठक में मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ी हुई है, तो ऐसे में उनके जहां पर वो मौजूद हैं वहां पर ही स्नान की व्यवस्था कराई जाए।